Good morning, students. In today's lecture, we will learn about the role of government in development of entrepreneurship. Students, there are various agencies and institutions which has been established by the government for entrepreneurship development. The first one is NIESBUD, that is the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development. ये एक हाईएस्ट बॉडी है जो एस्टैब्लिश की गई थी 1983 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। डिफरेंट एजेंसीज के साथ ये कोऑर्डिनेट करती है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिससे एंटरप्रेन्योरशिप इमर्ज हो सके। इसके कुछ फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ कि कुछ ऐसे फंक्शंस वो परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें जैसे कि इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज़ बनाना, ट्रेनिंग एड्स को डेवलप करना, साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर्स फॉर्मुलेट करना, ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करना जो दूसरी एजेंसीज नहीं करती। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। EDII एक नेशनल इंस्टीट्यूट है that was set up by Public Financial Institutes and the Government of गुजरात। ये रिसर्च और ट्रेनिंग्स को प्रमोट करता है और बैकवर्ड एरियाज़ को एनकरेज करता है फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन। कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा। फर्स्ट वन इज़ सबसे पहले उसने पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को सिलेक्ट करना है, देन उनको मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, देन प्रोडक्ट की सिलेक्शन करेगा, देन बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी एंड लास्ट में फॉलोअप एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। थर्ड वन इज़ द टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टू द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स। कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को फाइंड आउट करना, प्रोजेक्ट की प्रोफाइल प्रिपेयर करना, देन मार्केटिंग रिसर्च भी करता है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करता है। सो दीज आर द फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय TCOs। लास्ट एजेंसी इज़ IIC, दैट इज़ द इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये एक नॉन प्रॉफिट सेंटर है दैट इज़ सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, जिसका मेन एम जॉइंट वेंचर्स को प्रमोट करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स की कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट आर द इंस्टीट्यूशंस जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। नेशनल लेवल पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IDBI, ICICI, IFCI, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ SIDBI, NABARD। ऐसे इंस्टीट्यूशंस असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड वन एट द नेशनल स्टेट लेवल, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी स्कीम्स भी दी गई हैं जिससे एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, विच इज़ अल्टीमेटली बेनिफिटिंग नेशन एंड द वर्ल्ड। First scheme that is being provided by the government is Startup India Initiative. Startup India Initiative launch की गई थी 2016 में by the Prime Minister of India. गवर्नमेंट ने इस स्कीम में स्टार्टअप टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। ओवरऑल एज लिमिट को भी इंक्रीज़ किया है फ्रॉम 2 to 7 years. सेकेंड स्कीम इज़ एस्पायर। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में मेन जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, तो एस्पायर का मेन एम है रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना ताकि वहाँ पर पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। थर्ड वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल्ड इंडिया के विजन को अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ सिर्फ स्किलिंग एफर्ट्स को ही कोऑर्डिनेट नहीं करता बट डिसीजन मेकिंग्स को भी इंक्रीज़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए जा सकें। नेक्स्ट इज़ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये एक स्किल सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव है जिसमें यूथ को ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सके।
नेक्स्ट कम द इवेल्युएशन ऑफ EDP। एंटरप्रेन्योर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को चेक करना पड़ेगा। उन लाइक फर्स्ट वन, जैसे हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जब हम चेक कर लेते हैं कि कितने उनको रिटर्न्स मिली हैं, प्रॉफिट्स कितने हुए हैं, तो इसकी वजह से हम उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ द जस्टेशन पीरियड। अब हम चेक करेंगे कि जस्टेशन पीरियड कितना है। ये रिप्रेजेंट करता है टाइम गैप बिटवीन द रजिस्ट्रेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन। अब कितनी जल्दी उनको रिटर्न्स मिलनी शुरू होती हैं, यहाँ पर ये चेक किया जाएगा। थर्ड वन इज़ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है फिनिश प्रोडक्ट्स की डिमांड के ऊपर और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर हम कहते हैं कि हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे फंड्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, पावर होगी, बहुत ईजिली अवेलेबल हो पा रही है, देन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज़ गुड। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर एंटरप्राइज एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज़ परफॉर्मिंग वेल। नेक्स्ट इज़ वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन के बारे में बात करते हैं। इट रेफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगी उतनी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स एफिशिएंट होंगे। नेक्स्ट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर इंक्लूडेड, मतलब हम कह सकते हैं दैट आर फेस्ड बाय EDPs, दैट आर फेस्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फर्स्ट वन इज़ नो पॉलिसी एट द नेशनल लेवल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ फुली अवेयर कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट फिर भी कोई भी ऐसी नेशनल पॉलिसी नहीं बनाई गई है। दैट इज़ द मेन, हम कह सकते हैं कि एक हमारे रास्ते में एक कांटा है कि हम EDP को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमें प्री ट्रेनिंग फेस में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। हम टारगेट ग्रुप को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ट्रेनीज़ को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ ओवर एस्टिमेशन ऑफ द ट्रेनीज़। EDP के अंडर ये एज्यूम किया जाता है कि ट्रेनीज़ के पास एप्टीट्यूड है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए, और उनको मोटिवेशन मिलती है इस वजह से, विच एनेबल्स द ट्रेनीज़ इन सक्सेसफुल सेटिंग अप एंड मैनेजिंग ऑफ देयर एंटरप्राइज। जिसकी वजह से यहाँ पर जो एजेंसीज़ हैं वो ओवर एस्टिमेट कर लेती हैं, लेकिन उनके पास ऐसी नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ EDPs। ज़्यादातर जो EDPs की जो वेरिएशन है, दैट वेरीज़ फ्रॉम, जो टाइम है उनका वेरी करता है बिटवीन 4 to 6 वीक्स, जो कि बहुत शॉर्ट है, बट EDP का प्रोसेस बहुत लेंथी है। तो इसकी वजह से मैनेजीरियल स्किल्स इनकलकेट नहीं हो पाते। जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तब तक उनमें मैनेजीरियल स्किल्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। EDPs कंडक्ट किए जा रहे हैं रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में, बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपर मैथडोलॉजी। जो कोर्स कंटेंट है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, और ज़्यादातर एजेंसीज़ को भी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि हमें क्या अपने ट्रेनीज़ को सिखाना है, क्या समझाना है, जिसकी वजह से प्री डिटर्मिन्ड गोल्स को अचीव नहीं किया जा पाता। नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ सिलेक्शन। कोई भी यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं सेट किया गया है जिससे कि हम अपने प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट फैकल्टी। अगर फैकल्टी मेंबर्स या हम कह सकते हैं रिसोर्स पर्सन्स ही कॉम्पिटेंट नहीं हैं, अगर हमें टीचर्स ही अच्छे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जा सकती।
कई बार क्या होता है कि अच्छे टीचर्स तो अवेलेबल हैं बट उनकी प्रेफरेंस नहीं है कि वो स्मॉल टाउन्स या बैकवर्ड एरियाज़ में जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। लास्ट वन इज़ पुअर रिस्पॉन्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही, अगर फंड्स ही अवेलेबल नहीं हो गए, अगर हमारे पास कैपिटल ही नहीं होगी, अगर हमारे पास फंड्स, लोन्स हम लेने जा रहे हैं बट लोन नहीं मिल पा रहा, हम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, देन जो हमारा ड्रीम था सेट अप आवर ओन एंटरप्राइज वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग फेस्ड इन द कंडक्ट ऑफ EDPs। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़े कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब हम सजेशंस क्या दें ताकि इन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सके। सो सबसे पहला सजेशन देते हैं कि स्टिमुलेटिंग, सपोर्टिंग एंड सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ को एम्फेसाइज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया कि स्टिमुलेटिंग, सपोर्टिंग और सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए। दैट मीन्स स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ मीन्स कि यहाँ पर मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ की उनको सपोर्ट मिले ताकि पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स एक अपना यूनिट सेट कर सकें, उनको सपोर्ट मिल सके। सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ दैट मीन्स फॉर फर्दर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा सकें। तो अगर मोटिवेशन होगी तो वो अपना एंटरप्राइज सेट कर सकेंगे एंड फर्दर वो एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा सकेंगे। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर रखना है। मॉडल बेस्ड EDPs होने चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है वेयर देयर इज़ नो रेडीमेड सोल्यूशन अवेलेबल। यहाँ पर सब एरियाज़ को इक्वल प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि किसी एक एरिया में तो सक्सेसफुल हो जाता है EDP और दूसरे एरिया में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज फोकस ऑन अचीवमेंट मोटिवेशन। अब यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेट हो सकें और अपना ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट इज़ डिज़ाइनिंग ऑफ वायबल प्रोजेक्ट। अब एक वायबल प्रोजेक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है विच इज़ फिजिबल इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मार्केट पोटेंशियल। अगर हमें रिसोर्सेज भी अच्छे से अवेलेबल हो रहे हैं और मार्केट का पोटेंशियल भी इतना अच्छा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स भी आ सकते हैं, देन दैट प्रोजेक्ट इज़ वायबल, देन दैट प्रोजेक्ट इज़ फिजिबल। तो हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, डिज़ाइन करना है दैट इज़ वायबल, जिसमें हमें सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें। नेक्स्ट इज़ सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज़। अब ट्रेनीज़ की हमें सिलेक्शन करनी है, प्रॉपर सिलेक्शन करनी चाहिए आफ्टर प्रॉपर स्क्रीनिंग। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जिनके पास एप्टीट्यूड तो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, उनको हम प्रॉपरली सिलेक्ट करें। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ही ट्रेनीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स। अब सिर्फ ट्रेनीज़ की ही ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके साथ साथ ट्रेनर्स भी ट्रेंड होने चाहिए। तो हम यहाँ पर कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड ट्रेनर्स डिमांड करेंगे। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग पार्ट टाइम प्रोग्राम्स। अगर हम पार्ट टाइम EDPs कंडक्ट करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी देगा उन लोगों को भी जो रेगुलरली EDP को ज्वाइन नहीं कर सकते। लास्ट वन इज़ ड्यूरेशन ऑफ EDP। जैसे हमने बात करी थी कि जो EDP है, जो प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एंटरप्रेन्योर्स का जो ड्रीम है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता, उनमें प्रॉपर मैनेजरियल स्किल्स इनकलकेट नहीं हो पाते। तो इसके लिए हमें जैसे कि हम बात कहते हैं कि EDP एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो इसकी ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ की जानी चाहिए टू 6 months सो दैट दे मे रिमेन रेलिवेंट और उनको अच्छे से अच्छे स्किल्स उनमें अच्छे से अच्छे स्किल्स एनहांस हो सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ EDP। आज आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, उनका क्या रोल रहा इन कंडक्टिंग द EDP, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और उसके क्या सजेशंस देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑन EDP। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।